हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हमने हेनरीज लॉ को डिस्कस कर लिया था और साथ ही उसके कुछ एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, मैं आपके लिए बता दूं कि सॉल्यूशन चैप्टर का एक अलग ही पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जिन चीज़ों का स्टडी किया था वो मेनली थी कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि हम पूरी पढ़ चुके हैं। आज जो मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। जैसे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, बहुत सी चीज़ों पे। जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पे, टाइप्स ऑफ सोल्यूट पे, बहुत सारी चीज़ों पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं और किसी चीज़ पर नहीं, उन्हीं प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दें सभी। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टीज़ विच depends on number of solute but not depends on nature of solute is called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज which depends on number of solute but not depend on nature of solute is called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर पे, उन्हीं को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, सभी लोग ज़रा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। देखिए, इस डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं कि सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किनको हैं। ठीक, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया ये और एक कंटेनर लिया ये। इन दोनों कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट भर लिया। ठीक है, दोनों ही कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट भर लिया। सॉल्वेंट हम कोई भी ले सकते हैं, मान लो हमने पानी ही ले लिया। ठीक है, अब बताइए, इसमें भी सॉल्वेंट है और इसमें भी सॉल्वेंट है। मुझे सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में क्या मिलाना पड़ेगा? सॉल्यूट। चलो ठीक है, मान लो कि इसमें मैं मिला देता हूँ ग्लूकोज और इसमें मैं मिला देता हूँ यूरिया। इसमें क्या मिला रहा हूँ? ग्लूकोज, और इसमें मिला रहा हूँ यूरिया। तो भाई इसमें मैं ग्लूकोज मिलाऊंगा तो ये ग्लूकोज का अलग सॉल्यूशन बनेगा, और इसमें मैं यूरिया मिलाऊंगा तो ये यूरिया का अलग सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, इसमें क्या मिला रहा हूँ? यूरिया। ठीक, अब देखिए, मैंने दो कंटेनर और लिए। ध्यान देना आप लोग, दिमाग में डेफिनेशन बैठ जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो जब मैं आपके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाई जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लगभग आप ये समझ लो कि जो हमारा चैप्टर है वो बेस्ड ही इस पे है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। और क्वेश्चन भी ज़्यादातर इसी टॉपिक से पूछा जाता है। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं हम आगे चल के। तो अगर हमारे लिए यही नहीं पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको हैं और उनका एग्जैक्ट मीनिंग अगर हमें समझ नहीं आएगा, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए, एक कंटेनर ये लिया, एक कंटेनर ये लिया। मान लो इस कंटेनर में मैं ग्लूकोज ही भर रहा हूँ, है ना, ग्लूकोज ही ले रहा हूँ। ठीक, और इस कंटेनर में भी मैंने ग्लूकोज ही घोला।
देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिया था और सॉल्यूट के तौर पे मैंने इसमें क्या घोल दिया, ग्लूकोज, और इसमें क्या घोल दिया, यूरिया। मतलब यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना लिया और यहाँ पे यूरिया का। यहाँ पे मैंने इस कंटेनर के अंदर ग्लूकोज घोला और इसमें भी ग्लूकोज, मतलब दोनों ही कंटेनर में मैंने किसका सॉल्यूशन बनाया है, ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो भी ग्लूकोज, इसमें जो सॉल्यूट है वो भी ग्लूकोज। अब समझिए, मान लो कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं जो ग्लूकोज घोल रहा हूँ इसके 10 पार्टिकल में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ठीक। और इस कंटेनर में मैं यूरिया के भी 10 पार्टिकल ही डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे जो ग्लूकोज में डिज़ोल्व कर रहा हूँ उसके 10 पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो ग्लूकोज में इसके अंदर घोल रहा हूँ उसके 20 पार्टिकल में डिज़ोल्व कर रहा हूँ इसमें। बात को समझो आप, मैं 4 सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये 4 कंटेनर है, चारों कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट भर लिया, ठीक। अब चारों कंटेनर में सॉल्वेंट भरने के बाद जब मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे इसके अंदर क्या घोलना पड़ेगा, सॉल्यूट को घोलना पड़ेगा। तो इसमें मैं ग्लूकोज घोल रहा हूँ सॉल्यूट के लिए, इसमें मैं यूरिया घोल रहा हूँ, इसमें ग्लूकोज घोल रहा हूँ, इसमें भी ग्लूकोज घोल रहा हूँ, ठीक। अब समझिए आप ज़रा, इसमें मैं ग्लूकोज के कितने पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहा हूँ, 10। इसमें मैं इसमें यूरिया के कितने पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहा हूँ, 10। इसमें ग्लूकोज के कितने पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहा हूँ, 10। और इसमें ग्लूकोज के कितने, 20। तो जब हमने प्रैक्टिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया, या प्रैक्टिकली जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो इन दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल आ रहे हैं और इन दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल नहीं आ रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात से, समझना आप कि देखो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, यूरिया। यहाँ पे सॉल्यूट और यहाँ पे सॉल्यूट, दोनों का नेचर अलग अलग है ना। नेचर मतलब यहाँ पे तो देखो ग्लूकोज है और यहाँ पे यूरिया है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है ना। यानी इस सॉल्यूट का और इस सॉल्यूट का नेचर कैसा है, अलग अलग। तो नेचर अलग अलग होने के बावजूद भी मैं क्या कह रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी है, सेम। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नेचर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। नेचर अलग अलग है तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी है, सेम ही है। लेकिन अच्छा, सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के पार्टिकल कितने हैं, 10, और यहाँ पे यूरिया के पार्टिकल कितने हैं, 10। यानी दोनों तरफ सॉल्यूट का नेचर अलग अलग है लेकिन नंबर सेम है। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, उन्हीं को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखो आप, नेचर कैसा है, ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज, ठीक, दोनों तरफ ग्लूकोज ही है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब भी अलग अलग है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज का नंबर कितना है, 10, और यहाँ पे ग्लूकोज का नंबर कितना है, 20। बात समझ गए आप लोग। नंबर अलग अलग है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है, नेचर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर सॉल्यूट का नंबर सेम तो वो भी सेम, सॉल्यूट का नंबर अलग तो वो भी अलग, तो ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। समझ गए बात को, इन्हें नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेफिनेशन तो यही है ना हमारी, ऐसे प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि नेचर अलग अलग ही हो। अगर आप दिमाग में ये, जैसे देखो ये दोनों सोल्यूशन देखो, इस सोल्यूशन में भी ग्लूकोज है, इस सोल्यूशन में भी ग्लूकोज है, नेचर सेम है, तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगे इन दोनों के? होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर भी तो सेम है ना, इन दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? क्योंकि हमें नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लूकोज ग्लूकोज है मतलब नेचर सेम है तो भी कोई मतलब नहीं है, नेचर अलग अलग है तो भी कोई मतलब नहीं है। नेचर सेम हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे? नंबर से। जो सॉल्यूट का नंबर है वो सेम होना चाहिए। अगर सॉल्यूट का नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है, सॉल्यूट का नंबर अलग अलग है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। तो डेफिनेशन दिमाग में सीधी क्या बन रही है? ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि नेचर पे। अच्छा, नेचर पे डिपेंड कर रहे होते तो क्या होता?
नेचर अलग होता तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अलग होते, नेचर सेम होता तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होते। समझ गए ना आप बात को। तो डेफिनेशन जैसे ही पूछी जाए आपसे व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमें झट से जवाब देना है कि ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करते हैं। किसके नंबर पे डिपेंड करते हैं? सॉल्यूट के। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नेचर से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। नेचर सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेचर अलग अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम होना चाहिए क्या? नंबर। नंबर सेम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। नंबर अलग अलग तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अलग अलग। देखो यहाँ पे 10 ग्लूकोज पार्टिकल है, यहाँ पे 20 ग्लूकोज पार्टिकल है, तो सॉल्यूट का नंबर अलग अलग होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो गए, नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल से मैंने आपके लिए कोशिश की समझाने की, इतना नोट करो। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। पहली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट में हम बोल दें RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो 4 तरह की होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक। आप सभी को इन चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इन चारों से ही हमारे बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए सेपरेट लेक्चर्स बनाऊँगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। मतलब मैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसमें मर्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको अलग से पढ़ाने वाला हूँ कल के लेक्चर में, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक। तो हम सिस्टमेटिकली इन चारों को ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को, इस लेक्चर को पढ़ लेना है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर कहते किसको हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।